जैसा कि दोस्तों हमने अभी है ना आधुनिक आवर्त सारणी का मोस्ले का नियम पढ़ा कि जो मोस्ले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी की रचना हो सकती है कि आवर्ती गुण होते हैं वह परमाणु क्रमांक के आधार पर होते हैं। इसी नियम का पालन करते हुए बोर नामक वैज्ञानिक ने एक आधुनिक आवर्त सारणी बनाया है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। आपके पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक जो है 51 पर यह अंकित है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का एक प्रतिरूप बनाने का कोशिश मैंने किया, पूर्ण रूप से नहीं बनाया, बस समझाने के लिए बनाया है। तो देखिए नियम किसने दिया, नियम दिया मोस्ले ने, और बनाया किसने, बोर नामक वैज्ञानिक ने बनाया। ठीक है, उस समय जब बोर ने बनाया उस समय 92 तत्व थे। कितने थे? 92 तत्व थे, लेकिन वर्तमान में 118 तत्व हैं और वो सभी आधुनिक आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थित है। ठीक है, अब इसमें 18 और 2 खाने हैं। जो 18 खाने ऐसे करके गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ऐसे गिनेंगे, तो ये खाने क्या कहलाते हैं? इन खानों को कहा जाता है वर्ग या समूह कहते हैं। याद रखेंगे, पूछते हैं कि वर्ग या समूह कितने हैं, तो 18 है। कैसे गिनेंगे? ऐसे, इस तरीके से, इधर से, है ना। तो कितने खाने हैं? 18 खाने। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे की ओर गिनते हैं, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 और 7, ऊपर से नीचे की ओर गिनते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। तो कितने वर्ग या समूह है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने वर्ग या समूह हैं सही विकल्प में या खाली स्थान में या जोड़ी में, तो 18 है। ठीक है, ऐसे गिनेंगे तो वर्ग या समूह 18, और ऊपर से नीचे जब गिनेंगे तो ये कितने हैं? 7। इन्हें आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। ठीक है, अब जिस प्रकार जो है मेंडलीव आवर्त सारणी में परमाणु भार पे निर्भर था, परमाणु भार पे आधारित था, वैसे ही जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इसका आधार क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, 1 2 13 14 15 16 17 18 को सामान्य तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य तत्व। मतलब ये वाला खाना, ठीक है, और इस पार के खाने, इस पार के खाने और इस पार के खाने आपकी पुस्तक में दिया है। ये बीच वाला नहीं, ये बीच वाला नहीं है ना। इस पार के खाने और इस पार के खाने को क्या कहा जाता है? सामान्य तत्व कहा जाता है। तो फिर इस बीच वाले को क्या कहा जाता है? तो बीच वाले जो है ना, समूह 3 नंबर, 1 2 और 3 शुरू हो जाएगा यहाँ से। 3 समूह के 3 से लेकर के जो 12 तक के तत्व हैं उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये जो है कक्षा 12वीं 11वीं में विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में। ये जितने भी धातु अगर आती हैं, लोहा निकिल कोबाल्ट, वो सभी का गुण एक जैसे रहता है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है ना, इसीलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, फिर है परमाणु क्रमांक 57। परमाणु क्रमांक 57 लेंथेनम। क्या चीज? लेंथेनम। परमाणु क्रमांक 57 लेंथेनम। लेंथेनम से लेकर के 72 तक कुल 14 तत्व है ना। लेंथेनम से लेकर के 72 12 तक लेंथेनम तक कुल 14 तत्व हैं जिन्हें लेंथेनाइट कहा जाता है। लेंथेनम से शुरू है इसीलिए लेंथेनाइट कहते हैं। ये विशिष्ट धातु हैं, ये दुर्लभ धातु हैं, अति दुर्लभ धातु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसमें विशेष गुण होता है। ठीक है, इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 89 से लेकर के 103 तक कुल 14 तत्व है जिन्हें एटीनाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटीनाइट तत्व कहा जाता है। ये एक्टिनम से शुरू होता है। किससे होता है? एक्टिनियम से शुरू होता है। चूंकि एक्टिनियम से शुरू होता है इसलिए एटीनाइट, लेंथेनम से शुरू होता है इसलिए लेंथेनाइट। दोनों जो हैं विशिष्ट धातु हैं, इनमें विशिष्ट गुण होता है, विशेष गुण पाए जाते हैं। और जो 18वां तत्व होता है इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। ये किसी से क्रिया नहीं करते है ना, इनको लेना देना किसी से नहीं होता है, बहुत दुर्लभ होते हैं, वायुमंडल में हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, और न ही हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, न ही
ऑक्सीजन से सामान्य परिस्थितियों में नहीं क्रिया करते, इसे इनकी उपस्थिति को हम लोग भाप नहीं सकते, इसीलिए इनका खोज लेट से हुआ और इनको अक्रिय गैस कहा जाता है। तो इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी का थोड़ा सा झलक हम देखे हैं। आगे के पार्ट में हम लोग जो है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो